श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले निराभक श्रवण मुनि भंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। प्रसंग चल रहा है कि आत्मा की वह दो शक्तियां, एक उपादान रूप और एक निमित्त रूप, इन दोनों शक्तियां मिलकर के ही किसी कार्य का अच्छा और बुरा करते हैं। बुरा होगा तब भी कोई ना कोई उपादान और निमित्त शक्ति दोनों मिलेंगी ही मिलेंगी। जहां जहां कार्य है वहां वहां निमित्त उपादान का हाथ जरूर है। उपादान में कार्य होता है इसलिए उपादान की मुख्यता है। उपादान में स्वयं हूँ, हर व्यक्ति अपने आप को मुख्यता देता है। नेचर है, जब भी कोई कार्य करता है तो अहंकार भी आएगा, तो यही आएगा कि यह मैंने किया है। और जब यह अहंकार आ जाता है उसके सारे कार्य रुक जाते हैं। कार्य तो उपादान में होना है ये तय है, लेकिन उपकार उपादान का नहीं मानना है, उपकार निमित्त का मानना है। जब जब कोई व्यक्ति अपने किए हुए कृत्य को उपकारी के खाते डाल देता है, प्रतिदिन दिन प्रतिदिन अच्छे दिन आने वाले हैं। और जब जब व्यक्ति अपने कार्यों को अपने माथे पर लेता है, ये कार्य मेरे द्वारा हुआ, मेरे उपादान में हुआ, मेरा है, तो समझ लेना चाहिए कि उसका अब डाउनफॉल आने वाला है, पतन शुरू हो गया। क्योंकि हमारे यहाँ इसको असभ्यता बोलते, उद्दंडता बोलते हैं। कार्य तुम्हारे में हुआ ये निश्चित है, लेकिन तुम अपने आप को उपकारी नहीं मान सकते। स्वयं का व्यक्ति स्वयं पर उपकार नहीं कर सकता। स्वयं का व्यक्ति स्वयं आभार नहीं मान सकता। स्वयं की कमाई स्वयं खर्च करता है, स्वयं कमाता है, उसको ऋण नहीं माना जाता, आभार नहीं माना जाता। यदि हम अपने आप को खुद का ही हमने स्वयं कार्य किया, बहुत सारे उपादान प्रधानी लोग अपने कार्य स्वयं करते हैं तो उसमें अहंकार आ जाता है। निमित्त ने कुछ नहीं किया, मैंने सब कुछ किया, मेरे में कार्य हुआ है। सत्य और असत्य के बीच में आती है
एक नैतिकता, सत्य और सत्य के बीच में एक और कड़ी जुड़ी होती है जो हमें उपकारी दृष्टि लाती है। ना सत्य महत्वपूर्ण है ना असत्य महत्वपूर्ण है, ये दोनों कार्य हैं। बीच में जुड़ी हुई जो कड़ी है, उस कड़ी का बहुत बड़ा महत्व होता है। दो वस्तुओं को जोड़ने वाली कड़ी ना तो यह वस्तु है ना वह वस्तु है, लेकिन उस वस्तु का बहुत बड़ा मूल्य है, क्योंकि वह वस्तु को जोड़ रहा है, सामने वाले को पहुंचा रहा है। पुल ना तो नदी है, ना रास्ता है, ना मंजिल है, लेकिन दो कटे हुए रास्तों को जोड़ता है। और हमेशा ध्यान रखना बंधु, लोग क्या समझ रहे, वस्तु को समझ रहे हैं, वस्तु की व्यवस्था को नहीं समझ रहे, वस्तु की अवस्था समझ रहे हैं। हर व्यक्ति, जितने भी स्वाध्यायशील होते हैं, वे वस्तु की अवस्था समझते हैं, बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन वस्तु की व्यवस्था नहीं समझते। अवस्था तो वस्तु है, त्रिकालिक है, वो कहाँ जा रही है। जैसे कल मैंने कहा था, अहम वेदमी, मैं हूं, मुझे कहाँ खोजना है। आज तक कोई व्यक्ति अपने आप को खोजता है क्या? वो तो मैं हूं, अनुभूति में आ रहा है। ये अवस्था है वस्तु की। भगवान है, उसको क्या करना? भगवान गुणवान है, तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करने से क्या करना? क्या हमारे गुणों की प्रशंसा करने से भगवान के गुण बढ़ जाएंगे, या भगवान के गुणों की प्रशंसा करने से हमारे में गुण आ जाएंगे? कुछ नहीं बंधु। ये पूजा पाठ अभिषेक आदि, ये वस्तु की व्यवस्थाएं नहीं है, अवस्थाएं नहीं है, कोई अवस्था नहीं। पूज्य अवस्था है, पूजक अवस्था है। पूजा क्या चीज है? पूजक ठीक है, मैं हूं। पूज्य ठीक है, वस्तु है। पूजा क्या है? एक क्रिया मात्र है। पूजा कोई वस्तु नहीं है, क्रिया है। बहुत बड़ी मार्मिक बात है। पूज्य है, पूजक हूं, दोनों हैं। अब इन दोनों को बीच में से पूजा हटा दी जाए तो पूजा से पूज्य है, पूजा हटा दी जाए तो पूजक कैसा? देखना। और पूजा कुछ भी नहीं है। पूजा दुनिया में कोई वस्तु है ही नहीं पूजा नाम की। लेकिन पूजा हटा दो तो पूज्य नहीं, पूजक नहीं, मात्र रह जाएगा एक अरहंत, रह जाएगा एक शुद्ध स्वरूप। पूज्य नहीं होगा। पूज्य तो वह है जिसकी पूजा की जाती है। पूजा तो हमने गायब कर दी है। अब भगवान है, भगवान रहेगा। भगवान को तो अपनी पूजा से, मैंने पहले ही कहा, पूज्य और पूजक को कोई मिटा नहीं सकता। कोई नहीं मिटा, वो तो स्वयं सत्यवान वस्तु है। लेकिन वो पूज्य नाम से नहीं जाना जाएगा। वो जाना जाएगा कि एक अरहंत है, एक शुद्ध है, एक बुद्ध है, एक सिद्धालय में एक आत्मा संसार में थी, वो मोक्ष चली गई, बस इतना ही है। और मैं पूजा बीच से हटा दो, पूजक नहीं रहूंगा, मैं हूं। किसने कहा कि मैं नहीं हूं? मैं तो त्रिकाली हूं। त्रिकाली सत्ता को स्वीकार करो पहले। मैं हूं, त्रिकाली हूं, कल भी था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा, कहीं जाने वाला नहीं हूं। भगवान भी था, है और रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन हमारा कार्य वो भगवान बन गया, इससे होना है। मैं हूं इसलिए मेरा कल्याण होना है। मैं तो सदा से था, परेशान क्यों? मैं तो सदा से था, रागी द्वेषी क्यों? मैं तो सदा से था। कौन मर रहा है, कौन जी रहा है? बहुत मार्मिक बात है बंधु, बहुत मार्मिक बात।
लोग यहीं चूक रहे हैं, कहीं भी चूकना, अपने अस्तित्व को सब स्वीकार कर रहे हैं और भगवान को भी सब स्वीकार कर रहे हैं। सारी दुनिया जानती भगवान नाम की चीज है, लेकिन इससे क्या होने वाला है? वो है तो है, अब हम दोनों का संबंध जोड़ना है। मेरा संबंध भगवान से जुड़ जाए। क्यों? तुम क्यों जोड़ना चाहते हो भगवान से? तुम स्वतंत्र हो, वो स्वतंत्र है। प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है। बहुत बड़ी बात, प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है। वो भगवान है, हम भक्त हैं, जो हम भी जीव हैं, वो भी जीव है। इससे क्या होने वाला है? अनंत काल तक तुम जीवों के अस्तित्व को मानते रहना, कभी भी तुम्हारे लिए कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि जीव वो भी है, हम भी है। कहां अंतर? कहां है? जीव वो भी है, मैं भी हूं। मनुष्य तुम भी हो, मनुष्य मैं भी हूं। इससे क्या होने वाला? ये तत्व दृष्टि कहलाती है। ये दृष्टि में रखना, क्रिया में मत लाना। श्रद्धा में रखना, व्यवहार में मत लाना, नहीं तो कुछ भी काम बढ़ने वाला नहीं। बाप भी जीव है, बेटा भी जीव है, दोनों जीव हैं। लड़ मरोगे, पापा कुछ बोलेगा, बेटा कहेगा पापा औकात में रहिए, तुम भी जीव हो, मैं भी जीव हूं। कौन छोटा कौन बड़ा? गुरु से भी तुम सामना कर लोगे, मैं भी जीव हूं, तुम भी जीव हो, तुम भी मनुष्य हो, मैं भी मनुष्य हूं। कोई व्यवहार नहीं बनेगा। भगवान भी जीव है, मैं भी जीव हूं। यही तो हो रहा है। जब जब जीव दृष्टि गई, द्रव्य दृष्टि गई, व्यक्ति अहंकार में चला गया। भगवान की भक्ति, द्रव्य दृष्टि वाले को कभी भगवान की प्रति भक्ति भाव आएगा ही नहीं, कभी नहीं आ सकता। क्यों आएगा? वो भी जीव है, मैं भी जीव हूं। अब कौन किसके? कोई बराबरी वाले की पूजा पाठ करता है क्या? आप व्यवहार में देख लेना, जिन जिन लोगों ने द्रव्य दृष्टि की तरफ गए, उनको पूजा पाठ में मन नहीं लगता, गुरु की भक्ति में मन नहीं लगता, उनको मन ही नहीं लगता। वो कहते वो भी जीव, मैं भी जीव। अंतर क्या है? फिर मैं क्यों पूजा करूं और वे पूज्य क्यों बने? सब एक है। इस दृष्टि में भी थोड़ी सी भूल करते हैं। इस दृष्टि को, यदि इस दृष्टि से भी व्यक्ति चले, शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से, जीव वो भी है, मैं भी हूं, वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा। जब बराबरी का मामला है तो कौन पूज्य पूजक भाव बनेगा ही नहीं। अध्यात्म ग्रंथों में स्पष्ट कहा, पूज्य पूजक भाव नहीं होता, ज्ञेय ज्ञायक भाव होता है। बस जानो दो जीव है, मैं जीव हूं। जानो कितने जीव हैं, ज्ञेय ज्ञायक भाव। बस कुछ नहीं करना, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ज्ञेय ज्ञायक भाव है, बस कुछ नहीं। साक्षीभूत, साक्षीभूत। और वर्तमान में आप देखना, जिन जिन को ये द्रव्य दृष्टि का स्वाध्याय किया, वे सब छोड़ बैठे, बस ज्ञेय ज्ञायक भाव में रह जाते। और ज्ञेय ज्ञायक भाव से संसार नहीं चलता, ज्ञेय ज्ञायक भाव से मोक्ष चलता है। हमारे यहां दो हैं, संसार और मोक्ष। मोक्ष चलाना है तो द्रव्य दृष्टि में जाओ। बहुत द्रव्य दृष्टि, कुछ नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई भक्त नहीं, कोई बाप नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं। यहां तक कि द्रव्य दृष्टि में कोई चेतन नहीं, कोई अचेतन नहीं, सब एक सत्स्वरूप महासत्ता है। जाओ मोक्ष पधारो, इस संसार में रहने लायक तुम नहीं हो। यदि द्रव्य दृष्टि तुम्हें प्रकट हो गई है तो अब संसार में मत रहने लायक नहीं हो, बर्बाद हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। छोड़ो संसार, तुरंत छोड़ो, जाओ वनवास में बैठो, ध्यान करके केवल ज्ञान प्राप्त करो। आहार भी तुम्हें नहीं ले सकते हो। द्रव्य दृष्टि वाले को कौन आहार देगा? क्योंकि वो भी भगवान है, तू भी भगवान है, तू भी शुद्ध है, वो भी शुद्ध है, वो भी जीव है, जो भी। कौन देवे आहार? कौन लेवे आहार? तुम्हारे कोई बाप का नौकर लगाया जो देवे? वो भगवान है। जो नौकर है वो भी जो नौकर है वो भी भगवान है। खत्म करो, सब खड्डे खत्म करो, बाहुबली जैसे ध्यान में बैठ जाओ। कुछ नहीं, ज्ञेय ज्ञायक संबंध। द्रव्य दृष्टि वाला
यदि व्यवहार में आता है तो वो स्ववचनघाती होता है। कोई संबंध नहीं। कौन है तेरा? पति पत्नी कहां है? तू किस मुंह से कह रहा है कि मेरी पत्नी है? वो भी चैतन्य ज्ञान घन स्वरूपी भगवान आत्मा है, तू भी है। कौन है बेटा? कौन है बाप है? बस इतने को भी यदि अपन, मैं तो कहता हूं भगवान करे संसार के समस्त जीवों को द्रव्य दृष्टि आ जाए, मजा आ जाएगा। द्रव्य दृष्टि आ जाए। द्रव्य दृष्टि ही दिव्य दृष्टि। लेकिन तुम एक दिन द्रव्य दृष्टि में जी के दिखा दो तो मैं तुम्हें द्रव्य दृष्टि के कॉलेज में एडमिशन दिला दूंगा। बस एक दिन जीना है, एक दिन इस संसार में जीना है द्रव्य दृष्टि के माध्यम से, निश्चय नय के माध्यम से। वह सत्य एक दिन जीना, बस एक 24 घंटे बस। इस दृष्टि में आप लोगों में अच्छी दृष्टि है, अच्छा भाव है, अच्छा सोच है, होना ही चाहिए। लक्ष्य यही है। जैनागम का मूल सार यही है। लेकिन इसमें भी द्रव्य दृष्टि में भी एक पक्ष ले रहे हैं आप। भगवान के साथ तो घटाते हैं। जो मैं हूं वह है भगवान, द्रव्य दृष्टि से है, पक्का है। ये आगम विरुद्ध बात नहीं है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि मेरे में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, द्रव्य दृष्टि में कोई अंतर नहीं। लेकिन आधी बात है, भगवान में तो लगा लिया तुमने। लेकिन आगम ने एक पक्ष और कहा कि जब तूने भगवान में द्रव्य दृष्टि लगा ली कि जो भगवान है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही भगवान है, बस इसी दृष्टि को अकेले भगवान में क्यों? बड़ों को अपने समान मानने में अहंकार ही पुष्ट होगा। अपने को बड़ों के समान मानने में क्या मिलेगा बोल दो? हैं? यदि तुम गृहस्थ हो और अपने आप को महाराज मानोगे तो क्या मिलेगा? अहंकार के अलावा क्या पाओगे? मैं मुनि हूं, मैं अपने आप को भगवान मानूंगा तो क्या पाऊंगा? अहंकार के अलावा क्या मिलेगा? जब जब ये बहुत बड़ी सूत्र दे रहा हूं और यही होगा है। आज समय सार पढ़ने वालों में यही हुआ है। उन्होंने सब जितने समय सार पढ़ते हैं सबने अपने आप को भगवान के बराबर मान लिया, इसलिए बर्बाद हो गए। मंदिर छूट गए, भगवान छूट गए। कैसे करेगा? नमस्कार कैसे होगा जब मैं भगवान के बराबर हूं? यदि भगवान की बराबरी का यदि हमें एहसास हो जाए तो क्या हमारा मस्तक झुकेगा? बराबरी वाले के सामने मस्तक झुकता है कि हाथ मिलाते हो? तुम तो हाथ मिलाओ। गली में तो भगवान ने इसलिए हाथ पे हाथ रख दिए, नहीं तो कोई चलेगा भगवान थैंक यू वेरी मच, इसलिए भगवान ने ऐसे हाथ बना लिए कहीं कोई आ नहीं जाए। नियम मान के चलना। जब जब व्यक्ति, छोटा व्यक्ति अपने आप को बड़ा मानेगा, अहंकार की शिखर पर बैठेगा और पतन चालू। सूत्र बनाओ। जब जब छोटा व्यक्ति, आप, हम सब बड़े की बराबरी करेंगे कि हम और उसमें कोई अंतर नहीं, तब तब हमारा पतन होगा, विनाश होगा। तो महाराज जब आगम में कहा है तो फिर मानने में क्या बाधा? आगम में कहा तो है, लेकिन तुम वार्षिक के जमाने में जी रहे हो। अपने स्वार्थ का बाक पकड़ लेते, उसके नीचे भी लिखा था। जैसे वो बकरी आती ना, कोटि जन्म जन्म तपे ज्ञान बिन कर्म झरेंगे। ज्ञानी के बस, अज्ञानी व्यक्ति करोड़ों तप करे तो भी कर्म नहीं झरते, और ज्ञानी के क्षण माए, ज्ञानी के क्षण माए। बस इससे आगे नहीं पढ़ना अपन को। 99% पंडित बस इसी पंक्ति पर गए, ज्ञानी के क्षण माए। क्योंकि वो ज्ञानी है ना, पंडित हैं, पोथियां पढ़ ली ना 2-4 शास्त्र, सब 99% यही बोलते हैं, जितने पंडित बोलेंगे।
और समय सार पढ़ने वाले तो नियम से ज्ञानी के छिन्माई, बस आगे कुछ नहीं। आगे की पंक्ति महत्वपूर्ण बंधु, त्रिगुप्ती ते सहज टरें जे, ज्ञानी के छिन्माई त्रिगुप्ती थे। पंडित जी साहब जो पहले के पंडित, इसलिए तो बहुत हम साधुओं के द्वारा भी वो पंडित प्रशंसनीय हैं। हम दौलत राम जी को पंडित जी साहब बोलते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी कमी को ढांकने आगम को नहीं मोड़ा। वो भी पंडित थे, वो कह सकते थे ज्ञानी के छिन्माई सहज टरे थे। नहीं, उन्होंने सत्य बोला। ज्ञानी कौन? जिसने मन वचन काया की गुप्ती प्राप्त कर ली है, और वो ग्रस्त में होती नहीं, असंभव। कभी भी ग्रस्त में, कभी भी किसी भी आचार्य ने छठे गुण स्थान तक गुप्ती मानी ही नहीं, हो ही नहीं सकती। प्रमाद जहां है वहां गुप्ती कैसे हो सकती? और छठे गुण स्थान तक प्रमाद है, चौथे गुण स्थान में अविरति है। कसाय के सद्भाव में फिर भी गुप्ती हो सकती है। एक देश, द्रव्य संग्रहकार पूज्यवर ब्रह्मदेव सूरी ने कहा, सप्तम गुण स्थान में संजनन कसाय के उदय होते हुए भी वहां एक देश गुप्ती कही, लेकिन छठे गुण स्थान के नीचे तो उन्होंने कहा हो ही नहीं सकती गुप्ती, क्योंकि प्रमाद दशा बैठी है। प्रमाद और गुप्ती का बैर है। जहां गुप्ती है वहां प्रमाद नहीं, और जहां प्रमाद है वहां गुप्ती नहीं। और छठे गुण स्थान तक एक समय को भी प्रमाद प्रत्यय नहीं हटता। किसी भी समय, सामयिक काल हो, कोई भी काल हो, प्रमाद जब आएगा तो प्रमाद प्रत्यय का उदय होगा। पहले से लेकर छठे तक निरंतर प्रमाद प्रत्यय है, निरंतर उदय। कर्म का बंद हो रहा है, कार्य हो रहा है। इसलिए जो उपादान दृष्टि की बात आई, कहां से मान लिया? अपने आप को आगम में आया है, कहा है, और मैं खुद स्वीकार कर रहा हूं, आगम में कहा है, द्रव्य दृष्टि में तेरे में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, कहा है, स्पष्ट कहा। ये वचन को बिल्कुल मैं कभी झूठा नहीं बोलता। ज्ञानी के छिन्माई कहा है, लेकिन नीचे की पंक्ति और जोड़ दो। जैसे मैं कहा करता हूं ना, एक व्यक्ति ने कहा मैंने एक मुर्गा देखा इतना बड़ा, देखा, और ऊंचा कर, नीचे से लगा लेना, हमारा हाथ ऊंचा जाएगा नहीं। अब जहां तुम बैठे वहां से इतना बड़ा, मैंने एक मुर्गा देखा इतना बड़ा, मुर्गा देखा मैंने। गप है कि सही है? महाराज जी देखो, आप एकदम झूठ मत बोलो, इतना बड़ा मुर्गा होता ही नहीं। अरे मैंने कहा भैया अभी पूरा वाक्य तो करने दो। मैंने एक मुर्गा देखा, बोले इतने में तुमने कह दिया गप, मैंने एक मुर्गा देखा। क्या हो रहा है? सत्य और असत्य देखना। अभी क्या है? मैंने एक मुर्गा देखा, सही के झूठा? झूठा। मैंने एक मुर्गा देखा, सही है कि झूठा? एक हाथ हटा दिया झूठा, एक हाथ लगा दिया सत्य। सत्य और असत्य में कितना सा अंतर है, कितना सा छोटा, कितना नाजुक है सत्य और असत्य, और कितना नाजुक है सत्य और असत्य। हाथ लगते ही ये जहां था वहीं रहा कि हटा दिया? बोलो ना, क्या किया? सत्य हो गया। क्या किया? असत्य हो गया। ये जहां का तहां है। ज्ञानी के छिन्माई नहीं हटाना है, वो तो सही है। उस हाथ को स्थिर कर दो, त्रिगुप्ती जोड़ना है। मैं भगवान के समान हूं, महाराज आगम में कहा है कि नहीं कहा है? उसको कौन कह रहा है झूठ है? मैं भगवान के समान हूं, भगवान मेरे समान है, सब शुद्ध निश्चय में कोई अंतर नहीं है। लेकिन बस एक हाथ और नीचे और लगा दो। जैसा तुम लोग भगवान में लगा रहे हो, आगम ने कहा है भगवान में ही मत लगाओ, सभी जीवों में लगाओ। तुमने किस में लगा दिया? कह दिया ना इतना बड़ा मुर्गा है, भगवान में। क्योंकि भगवान बड़ा बनने में, अपने आप को बड़ा मानने में रस आता है, आनंद आता है। कभी कोई बड़ा आदमी अपने बराबरी पर बैठा ले अपन को, तो बोलो कैसा लगता है? अरे वाह, राष्ट्रपति है, तुमसे हाथ मिला ले तो फोटो टांगते हो बना करके।
मैंने राष्ट्रपति का हाथ पकड़ाया था। यही सबसे बड़ा पाप है, यही सबसे बड़ा अनर्थ है, यही सबसे बड़ी कसाय है। हर व्यक्ति बड़े आदमी की बराबरी करना चाहता है, हर व्यक्ति बड़े के बराबर पे बैठना चाहता है। हर व्यक्ति के मन में कितनी आप प्रयास करना, आप अपने अंदर को टटोलना, तुम्हारा क्या भाव? बड़े बनकर के नहीं, भगवान बनकर के भगवान की बराबरी पे बैठो तो बात बन जाए। लेकिन तुम संसारी होकर भगवान की बराबरी पे बैठते हो, ये है पाप। महाराज भगवान की बनकर भगवान की बराबरी बैठे तो अरे तुम क्या बैठोगे, सारी दुनिया बैठाल देगी। एक माही एक राजे, एक माही अनेक नो, एक अनेक की नहीं संख्या, नमो सिद्ध निरंजनो। अनंत काल पहले जो सिद्ध भगवान बैठे और आज कोई सिद्ध बने, दोनों की आसन में कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा, सब एक भाई। भगवान बनकर के भगवान की बराबरी पर बैठने का भाव मिथ्या नहीं है, गुरु बनकर के गुरु की बराबरी पर बैठने का भाव मिथ्या नहीं है। लेकिन तुम निचली दशा में बैठकर उसी दशा में उछली दशा में बैठना चाहते हो। संसारी हो और कह रहे हो मेरे में भगवान में कोई अंतर नहीं, यह है पाप। भगवान बनने के बाद कहो मेरे में और भगवान में अब कोई अंतर नहीं है, सम्यक है। लेकिन संसार में रह करके व्यक्ति कहे मैं भगवान के बराबर हूं, मेरे में कोई अंतर नहीं, इससे बड़ा पापी, मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी कोई नहीं, कोई नहीं। सबसे बड़ी जात, कभी भी स्वप्न में भी भाव आ जाए संसारी व्यक्ति में कि मेरे में भगवान में कोई अंतर नहीं है, कभी ये गलती कर मत बैठना। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, हर कनिष्ठ से मैं कह रहा हूं, बेटा से मैं कह रहा हूं, कभी बेटा होकर के बाप की बराबरी पे बैठने का भाव मत करना। भाई से कह रहा हूं, प्रजा से कह रहा हूं, नौकर से कह रहा हूं, बॉस की सीट पर कभी बैठने का भाव मत करना। नौकर होकर के तुम उस ऑफिस के क्या हो, नौकर है, आज बॉस छुट्टी पर है, बोलो ना क्या भाव आता है? 99% नौकर कहेगा एक बार तो इस कुर्सी पर बैठ के देख ले, क्योंकि आज बॉस बस अब तुम्हारा डाउनफॉल हो गया सर। तुम नौकर हो उस ऑफिस के, उस घर के, उस मालिक उसमें, और तुम मालिक की सीट पर बैठने का हौसला कर रहे हो, बस यही तुम्हारी जिंदगी का विनाश है। बस मिटने के दिन आ गए। क्योंकि नौकर हो तो नौकर की कुर्सी पर ही बैठो, मालिक की कुर्सी पर बैठने का भाव भी मत करना। हाँ, मालिक बन के बैठ जाओ तो फिर कोई बात नहीं है, तुम भी एक फैक्ट्री के मालिक बन जाओ, फिर तो दो मालिक मिलेंगे तो थैंक यू वेरी मच होगा, वो भी बराबरी बैठा लेगा, भाई तुम भी मालिक हो मैं भी मालिक हूं। लेकिन अभी तुम कौन हो? उसी कंपनी में हो रहे हो और तुम किस पे बैठने का प्रयास कर रहे हो। एक बहुत छोटी सी कहानी आती है कि एक राजकुमार थे, वो फूलों की सेज पर सोते थे। एक नौकरानी सजाती थी, प्रतिदिन मालिन थी। पूरी कहानी नहीं कह रहा हूं, मात्र उतना ही सब प्रसंग निकाल के बोल रहा हूं। और उसने सोचा, पता चला कि एकदम फूलों की सेज सजा दी और एकाएक समाचार आया कि आज राजकुमार राजा साहब आने वाले नहीं हैं। तो उसके मन में भाव आया, पूरी जिंदगी भर सेज सजाते सजाते हो गए, आज राजकुमार नहीं आ रहा है, आज मैं ही सो के देखती हूं, क्योंकि आज तो राजा साहब आना नहीं है। और जिंदगी भर मैंने सेज सजाई, लेकिन फूली की सेज पे सोने का आनंद क्या है ये मैंने कभी नहीं लिया, और आज राजा साहब आना नहीं है इसलिए मैं सो के देखती हूं। वो सो गई। जिंदगी में कभी उसने ऐसी कोमल सेज देखी ही नहीं थी।
वो तो जमीन पे सोने वाली थी, नींद आ गई। और ऐसी नींद आई कि सुबह हो गया, नींद ही नहीं खुली। जिंदगी में पहली बार मिली थी ना सेज, इतने में राजा आ गए। राजा ने देखा ये क्या, नौकरानी हो मेरी सेज पर, इसकी ये हिम्मत, इसकी ये हिम्मत। अब राजा तो राजा होता है, उसने कोड़े उठाए, उसकी चमड़ी छील दी, इतने कोड़े मारे। तेरी ये औकात, तेरी ये औकात, बस और कुछ नहीं। हालांकि राजा का कोई नुकसान नहीं था, राजा को तो उस दिन सोना ही नहीं था, पर राजा को क्रोध किस लिए आया कि मेरी सेज पर तेरी हिम्मत कैसे हुई? अरे खाली पड़ी थी, सो गई तो क्या बात हो गई? वो कोई भेद विज्ञानी नहीं था, कोई महाराज नहीं था कि सोचे कोई बात नहीं, आज मैं वैसे ही नहीं सोया था, ये सो गई, एक दिन सो गई, क्या बात हो गई? इतनी तत्व दृष्टि किसके पास है? इतना तत्व दृष्टि किसके पास है कि चलो सो गई बेचारी, एक दिन जिंदगी भर लगाते हुए हो गया, आज सो गई कोई बात नहीं, हमें तो वैसे ही नहीं सोना था। इतनी तत्व दृष्टि किसी के पास नहीं दुनिया में। चमड़ी उधेड़ दी, नौकरी चली गई, दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गई, बेकारन बन गई, हाथ पैर टूट गए, नौकरी भी चली गई। बंधुओं सावधान, इसी प्रकार जो तुम यदि जिस औकात में हो, अपनी औकात कभी मत भूलना। जिस औकात में हो आप उसी औकात में अपनी जिंदगी व्यतीत करना। नौकर हो तो कभी मालिक की कुर्सी पर बैठने का परिणाम भी मत करना, नहीं नौकरी से हाथ धो बैठोगे। बेटा हो तो कभी बाप की बराबरी करने का प्रयास मत करना, तो आप छोटे हो, जिसमें लगाना हो। आप पति पत्नी हैं, इनमें कौन बड़ा कौन छोटा मानते हैं? व्यवहार में कभी स्त्री और पुरुष में, दोनों में प्रधान कौन है? आपसे पूछ लूं कि आपसे पूछूं? दोनों में से प्रधान कौन है? जल्दी बोल दो। तुम बोलोगे तो मियां मिट्ठू माने जाओगे, इनसे पूछो। आप में और पुरुष में, दोनों में प्रधान कौन है? आप लोग बोलो तो तुम्हारी महानता मानी जाएगी, है? पुरुष प्रधान है। हर नारी जानती है, हर नारी को मालूम है कि मेरी जिंदगी पराधीन है। बचपन में बाप के अधीन है, जवानी में पति के अधीन है, बुढ़ापे में बेटे के अधीन है। नियम है, सृष्टि का नियम है। स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं रह सकती, उसको पुरुष की अधीनता स्वीकार करना ही पड़ेगी कहीं ना कहीं। एक छोटा बच्चा भी होगा तो हो गया। एक पुरुष बाजार में चला जाता है, स्त्री को बाजार में जाने, भली एक छोटा बच्चा, वो कुछ भी काम का नहीं है, कुछ भी करने वाला नहीं है, लेकिन एक सहारा चाहिए। आपने टेंडेंसी देखी होगी, छोटा बच्चा है, कोई झगड़ा टंटा हो जाए तो कोई काम में नहीं है, लेकिन फिर भी वो बच्चे को साथ ले लेगी। तो मेरा महिलाओं से कहना है, आपने एक्सेप्ट किया है कि पुरुष प्रधान है, पुरुष मूल्यवान है, पुरुष मेरे से बड़ा है, वही प्रधान है, तो सारे संसार की नारियों से मेरा कहना है, कभी पुरुष की बराबरी करने का भाव मत करना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। आज जो नारियां हर चीज में पुरुष की बराबरी कर रही है, पुरुष जब नौकरी कर सकता है तो महिला क्यों नहीं? पुरुष जब अभिषेक कर सकता है तो महिला क्यों नहीं? हर चीज में देखो, सब चीज में इतनी होड़ मची है। पुरुष राष्ट्रपति बन सकता है, महिला क्यों नहीं? पुरुष इंजीनियर बन सकता है तो महिला क्यों नहीं? पुरुष डॉक्टर बन सकता है तो महिला क्यों नहीं? सब चीज में, हर चीज में। अब तो मंदिरों में भी आ गया, पुरुष अभिषेक कर सकता है तो महिला क्यों नहीं? अरे इतना और होड़ कर लो कि पुरुष मुनि बन सकता है तो महिला क्यों नहीं? तो करो तो पूरी करो, पर क्या अधूरा करते हो? लोगों ने कहा, बहुत लोग कहते हो महाराज जी क्यों? जब पुरुष एक शादी कर सकता है, अनेक शादी कर सकता है, तो कल ही परसों आया था ना जिज्ञासा में, अनेक शादी कर सकता है तो महिलाएं क्यों नहीं?
मैंने कहा अरे देवियों, पुरुषों की होड़ मत करो, बर्बाद हो जाओगे। पुरुष की बराबरी मत करो। पुरुष यदि, अब तो मंदिरों में भी झगड़े होने लगे, जब पुरुष अभिषेक कर सकता है तो महिला क्यों नहीं? ये विषय चल रहा है कि नहीं? समाज में बहुत जोरों से चल रहा है और महिलाएं इस पर जब के समर्थन कर रही हैं। हाँ, बात सही है, ठीक है। बस मैं वही बात कहना चाहता हूं, यही तुम्हारा मिथ्या कथन है, यही तुम्हारे पतन का कारण है, यही तुम्हारे पतन। जब जब तुमने पुरुष की बराबरी की, नारी नारी रहेगी, पुरुष पुरुष रहेगा, दोनों की मर्यादा है। बराबरी यदि की तो नारी का विनाश निश्चित है, और यदि बराबरी करना ही है तो ये आवाज उठाओ। अभिषेक कई क्यों उठा रहे हो कि पुरुष कर सकता है तो नारी क्यों नहीं? ये आवाज भी उठाओ। जब बराबरी का ही सौदा होगा तो फिर हर चीज बराबर की होना चाहिए। मंदिर में बराबरी क्यों? बाजार में बराबरी क्यों? नौकरी में बराबरी क्यों? खाने पीने में बराबरी क्यों? बैठने उठने में बराबरी क्यों? बराबरी करो तो कोई भी पॉइंट मत छोड़ो। बराबर तो वो है जिसको हर क्षेत्र में बराबर अधिकार हो। एक अभियान यदि नारी उठाना शुरू कर दे कि पुरुष जब मुनि बन सकते हैं तो नारी क्यों नहीं, तो फिर मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। पुरुष मुनि बन सकता है कि नहीं भाई, बताओ। आप लोग बोल लो, बना नहीं रहा हूं, बोल तो दो कम से कम। बन सकता है कि नहीं? कुमारे भी बनते हैं, विवाहित भी बनते हैं। विवाह के बाद भी मुनि महाराज बनते कि नहीं? भाई अपने कितने तीर्थंकर बने, ऋषभदेव वगैरह, आज भी है। तो फिर बराबरी करो। अब नारियों से पूछता हूं, इस होड़ में क्यों किसी की बातों में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद करती हो? पुरुष की होड़, पुरुष कर सकता है तो मैं अभिषेक क्यों नहीं? यह नारा लगाओ कि पुरुष मुनि बन सकता है तो मैं क्यों नहीं? आज तक किसी ने नहीं उठाया। स्त्री का पक्ष लेने वालों से मेरा कहना है, स्त्री के पक्ष में दलील देने वालों से मेरा कहना है, और जो स्त्रियां पुरुषों की होड़ कर रही हैं उनसे मेरा कहना है, यदि हिम्मत हो। अब हिम्मत क्या होगा? हिम्मत तो उसमें हो जिसकी छाती में बाल हो। हिम्मत क्या कर, हो तो करो और बराबरी करो। जब पुरुष मोक्ष जा सकता है तो स्त्री क्यों नहीं? श्वेतांबर तो फिर भी बात करें, श्वेतांबर महिलाएं, यदि मान लीजिए श्वेतांबर करें तो फिर भी ठीक है, क्योंकि वे मोक्ष भेजते हैं। श्वेतांबरों में तो सब छूट है महाराज, स्त्री पुरुष सब करते हैं। वैष्णव दर्शन में छूट है, अकेले दिगंबरों में क्यों पाबंदी है? एक प्रश्न आया था जिज्ञासा में। हर दर्शनकार ने नारी को अपना बराबर का अधिकार दिया, धर्म क्षेत्र में मोक्ष भी जाने का अधिकार दिया, दिगंबरों में क्यों नहीं? मुझे पता नहीं, महावीर स्वामी से पूछो। ये महावीर ने भेद क्यों डाल दिया? स्पष्ट लिखा, स्त्री मोक्ष नहीं जा सकती। क्यों नहीं? बराबरी करो, कोर्ट केस करो, क्लेम करो, महावीर स्वामी पर कोर्ट केस करो कि महावीर स्वामी ने नारियों के साथ अन्याय किया है। मोक्ष के दरवाजे नारियों को क्यों? नारी और पुरुष में कोई भेद नहीं। महाराज ये तो मैं कर दूंगा, महावीर पे भी कर दूंगा, कुछ नारियां तो कर देंगी, कोई महावीर से भी नहीं डरेंगी। लेकिन एक बात और सुन लेना, अभी ये तो हुआ, हाँ महाराज बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, मोक्ष पुरुष जा सकते तो नारी क्यों नहीं? कोई नारी कह सकती, महाराज बिल्कुल सही कहा, पुरुष जब मुनि बन सकते हैं तो नारी क्यों नहीं? एक युग था जब नारियों ने ये होड़ लगाई थी, पुरुष जब नारी बन सकता है तो मैं क्यों नहीं? तो 150 साल तक चला, नारियां मुनि बनती थी, यापनी संघ बोलते जैसे। नारी हम जैसे जैसे नग्न रहती थी पिछी कमंडल के साथ। 150 वर्ष तक चला, कोई साधन नहीं था। नारियों ने होड़ किया, जैसे ही नारी दिगंबर हुई बर्बाद हो गई। साध्वी बनने के बाद
पिछी कमंडल रहने के बाद राजा ने जब कोर्ट का आदेश बना कि नहीं, नारी दिगंबर नहीं रह सकती, या अपनी संघ के राजा ने बंदी बनाकर उसको जेल में डाला, इन विचारधारा वालों को जेल में डाला और स्पष्ट फरमान जारी किया, स्त्री कभी पुरुष की बराबरी नहीं कर सकती, कानून बना और धर्मशास्त्र में लिखा। इसलिए मेरा सारे जगत की नारियों से कहना है, आपने खुद स्वीकार किया। दूसरी बात, फिर भी ठीक है, यदि भेद नहीं होता तो पुरुष 7वें नरक तक जा सकता है, नारी क्यों नहीं? क्यों नहीं? ऊपर ऊपर की क्यों बात करते हो, नीचे की बात करो ना। पूरा जब जाकर के वह नरक जा सकती है, पुरुष जब नरक जा सकता है, तो स्त्री को 5वां नरक 6वां नरक क्यों? स्त्री कहां तक जाती है? 6वें नरक। पुरुष कहां तक जाता है? 7वें। क्यों? दोनों को बराबर मिलना चाहिए नरक। चौथे काल में स्त्री को वज्र उत्सव नाराज संगन क्यों नहीं होता? दिगंबरों की बात कर रहा हूं। पुरुषों को वज्र उत्सव नाराज संगन होता है चौथे काल में, स्त्री को क्यों नहीं होता? माता, भगवान की माता भी, भगवान का माता पिता जो है वज्र उत्सव नाराज संगन, भगवान बेटा वज्र उत्सव नाराज संगन, लेकिन मां को वज्र उत्सव नाराज संगन नहीं था। मरु देवी को, त्रिशूला माता को, इनको वज्र उत्सव नाराज संगन नहीं था, हो ही नहीं सकता। कर्म भूमि के संसार में किसी भी नारी को वज्र उत्सव नाराज संगन नहीं हो सकता। ये बराबरी क्यों नहीं? ये बराबरी का सौदा क्यों नहीं? प्रकृति पर कोर्ट केस करो, करो प्रकृति पर, कर्म सिद्धांत पर। जब पुरुष चौथे काल में वज्र उत्सव नाराज संगनधारी हो सकता है, तो स्त्री वज्र उत्सव नाराज संगनधारी क्यों नहीं? जब पुरुष 6 7वें नरक जाता है, तो स्त्री क्यों नहीं? ये भेदों को मिटा नहीं पाओगे तुम। कोर्ट केसों में अभी दलीलें, अब वहां के लोग क्या जाने, ये सारे निर्णय कोर्ट में कुर्सियों पर बैठने वाले नहीं कर पाएंगे। उनको इनका ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है। और दूसरे ऊपर स्वर्गों की अपेक्षा लो, नारी अधिकतम 16वें स्वर्ग तक जा सकती है, 9वें गिरवेक नहीं, किसी भी काल में। 9वें गिरवेक से ऊपर नारी नहीं जा सकती, 16वें स्वर्ग तक। 9वां गिरवेक भी नहीं जा सकती। क्यों नहीं? स्त्री कभी स्वर्गों में भी, कोई देवी बिना देव के नहीं रह सकती, लेकिन देव बिना देवी के रहते हैं। 9वें गिरवेक के हेमेंद्र आदि सब। लेकिन स्त्री जाति में एक भी जाति देवियों में ऐसी नहीं है जो अविवाहित रहते। लोकांतिक देव विवाहित नहीं होते, देवियों के साथ नहीं होते। 9वें गिरवेक के देव, पंच अनुत्तर सर्वार्थ सिद्धि के देव, देवियां नहीं होती। लेकिन पूरे देवों में एक भी देवी ऐसी नहीं है जो देवों के बिना रहती हो। एक भी देवी नहीं है। श्री हरि धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी, ये भी सब देवों के द्वारा, देवों की देवियां हैं। तुलय पंडित के अंदर इनके परिवार देवों के नाम लिखे हैं, और कोई भी नहीं, एक भी स्वर्गों के अंदर देवी नहीं है। क्यों? क्यों ये भेद क्यों कर रहे हैं कि देवियों के लिए तो देव अकेला रह सकता है, लेकिन देवियों की कोई व्यवस्था नहीं है? क्यों? उत्पत्ति स्थान देवता कहीं भी पैदा हो जाए, लेकिन देवियां दूसरे स्वर्ग से ऊपर पैदा नहीं हो सकती, मर्यादा है। जन्म दिला दूसरे स्वर्ग में ही जाएगी, कहीं 16वें स्वर्ग जाए, लेकिन जन्म स्थान उनका दूसरे स्वर्ग में है। इतने भेद शास्त्रों में हैं। इन सब पढ़ने के बाद मेरा संपूर्ण नारी जगत से आज के प्रवचन में प्रसंग में है कि प्रधान की कभी बराबरी मत करना। पुरुष प्रधान है, गृहस्थी की अपेक्षा भी, आपके सांसारिक व्यवस्थाओं में भी, हमारे परमार्थ में भी।
परमार्थ में भी पुरुष वेद को प्रशस्त वेद कहा, स्त्री वेद को प्रशस्त वेद नहीं कहा। तो हमारे परमार्थ में भी, आपके यहां व्यवहार में भी पुरुष सदा प्रधान रहेगा, और जो जो प्रधान हो उसकी कभी बराबरी, सूत्र बनाओ, सूत्र बनाओ, क्या? जो जो हमसे बड़ा है हम कभी उसकी बराबरी नहीं करेंगे। अब इसको जिस क्षेत्र में आपको लगाना हो लगा लेना। हाँ, उस जैसा बन करके तो फिर तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन जब तक तुम निचली दशा में बैठे हो तब तब सारे जगत की नारियों से मेरा कहना है, आज एक नियम ले लेना, सारे जो जो मेरा प्रवचन सुन रहे हो, और दूसरों से मैं क्या कहूं, मैं तो अपनी भक्तों से मैं पहले ही कहता हूं, मेरा प्रवचन दुश्मनों के लिए नहीं है, मेरा प्रवचन तो मेरे प्यारे भक्तों के लिए है, दुश्मनों के लिए नहीं। कई दुश्मन लोग कहते महाराज जी आप ऐसा बोले, मैंने तुमने सुना क्यों? हमने तुम्हें सुना ही नहीं था, चोर कहीं के, मैंने सुना ही नहीं तुझे, तूने सुना क्यों? अरे मैंने सुना ही नहीं, मेरा भाव भी नहीं है। बताओ भैया, तुम अपनी कमाई अपनों को देते हो कि दुश्मनों को मारते हो? मुझे पता नहीं है, बोलो ना। आप अपनी कमाई अपने बेटे को देके जाते हो कि पड़ोसी को देके जाते हो? अपने को। मेरे प्रवचन कोई फोकट के हैं क्या? अरे तुम्हारा धन जैसी मेहनत की कमाई है तो तुम किसी दूसरे पड़ोसी को नहीं देते, दुश्मन को नहीं देते हो, अपने बेटे को अपनों को देते हो। ऐसे ही मेरे प्रवचन मेरी खुद की पसीने की कमाई है, मैं दुश्मनों को नहीं देता हूं, अपने भक्तों को देता हूं, भक्तों को देता हूं। जिसकी मेरे प्रति श्रद्धा हो, जिसकी प्रति मेरे प्रति आस्था हो, जो ये मानता हो कि महाराज जो बोलेंगे मेरे हित में बोलेंगे, महाराज जो बोलेंगे मेरे सत्य बोलेंगे, इनकी 100% ऐसी श्रद्धा हो, मैंने उनके लिए प्रवचन दिया है। और उनके अलावा जो सुनते हैं वो मेरे प्रवचन की चोरी कर रहे हैं, उनको चोरी का दोष लगेगा। लो, अब मैंने फरमान जारी कर दिया, कृपया करके जो दुश्मन टीवी पर बैठे हो वो बंद कर दें, तुरंत बंद कर दें, नहीं तो चोरी का दोष मैंने तुम्हें दिया ही नहीं। अरे भाई, जो वस्तु जिसके लिए नहीं कमाई और वो उठा के ले जाए तो बताओ क्या कहलाएगा? आप बताओ भैया। जो वस्तु तुमने जिसके लिए नहीं कमाई और वो उसको उठा ले, तो जो रोटी तुमने जिसके लिए नहीं बनाई वो खा ले, तो मैंने बनाई नहीं। मेरे तो सारे प्रवचन डंके की चोट पर कह रहा हूं, मेरा क्योंकि मेरी हर चिंतन बड़ी मेहनत की है महानुभाव, ऐसे ही नहीं है, मेरे समर्पण की है, मेरी श्रद्धा की है, मेरी आस्था की है। चाहे मेरा चिंतन हो, चाहे मेरा ये मुनि भेष हो, ये कोई ऐसे ही नहीं है, ये भी हमने बड़े कष्टों से पाया है, बड़ी तपस्या से पाया है। इस भेष का भी दर्शन मैं नहीं चाहता हूं कोई दुश्मन की दृष्टि मेरे पे पड़े। मेरा ये शरीर, मेरी ये काया, मेरा यह भेष भक्तों के लिए सदा खुला है, क्योंकि ये काया को मंगल कहा गया। मुनि भेष को क्या कहा? अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम और साहु मंगलम। मैं दुश्मन का मंगल करूं कि भक्तों का? जल्दी नहीं बोलते हो। बस मेरी इस मुनि मुद्रा को भक्त देखें, इनका मंगल ही मंगल हो, दुश्मनों से मुझे लेना देना क्या है? मुझे क्या मतलब? मेरा आशीर्वाद, मेरी काया, मेरा प्रवचन बहुत मेहनत के हैं बंधुए प्रवचन, ऐसे नहीं है 1-1.5 घंटे के प्रवचन के लिए हमें बहुत चिंतन, मेहनत, आगम, साध, प्रमाण, नयी रधिगमा, प्रमाण और नयों को संभाल के रखता हूं। एक व्यापार ऐसे नहीं चलता, धन कमाने के लिए किंतों को पकड़ना पड़ता है। पहले तो दुकान देखो ठीक ठाक स्थान पे है कि नहीं, फिर उसमें सामान है कि नहीं, और बड़ी है तो नौकर चाकर भी टिका तुम सही हो और नौकर भाग गया तो। ऐसे ही हमें भी प्रमाण, नए, इन सबको पकड़ के रखना पड़ता है।
एक नए भाग जाए, दुकान में ताले लग जाए। और बड़े बड़े व्यापारी तो उनका व्यापार किसके अधीन होता है? सब्जी मंडी वाले का नहीं पूछ रहा हूं, मैं बड़े बड़े आदमियों से पूछता हूं, आर के मारवाल वालों के। यदि आर के मारवाल वालों के सारे नौकर स्ट्राइक कर दें तो उनके धंधे का क्या होगा? बोलते नहीं हो। बड़े आदमी का धंधा कौन चलाते? कौन चलाते? बोलो ना सही है। तो मैं छोटा आदमी हूं कि बड़ा आदमी? बोलो ना मेरे भक्तों, मैं छोटा आदमी हूं कि बड़ा आदमी? तो मेरे नौकर हैं नए प्रमाण और नए। एक नए यदि भाग जाए तो हमारा सारा चिंतन धूल में मिल जाएगा। उदाहरण लेके घर आता हूं। उदाहरण इसलिए लेता हूं कि तुम्हें थोड़ा, जैसे बड़े आदमी का नौकर भाग जाए तो उसका सारा व्यापार डगमगा जाता है। ज्ञानी व्यक्ति का नयों में से एक नए भाग जाए, एक नए यदि भाग गया तो क्या हो जाएगा? बोलो। सारा ये चिंतन, सारा ये व्यापार, सारी सम्यक दर्शन, सारा ज्ञान, सारा चारित्र समाप्त हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा साधु उसी दिन। सम्यक दृष्टि, जिस दिन एक नौकर भाग गया, मुख्य रूप से दो नौकर है, निश्चय और उत्तर मुख से अंडर में, उसके अंडर में 7, और 7 के अंडर में जितने शब्द हैं उतने नए। पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने कहा, जितने शब्द हैं उतने नए हैं। अब इन नयों में से यदि एक नए नाराज हो जाए, एक नए भाग जाए, एक नए को हम प्रसन्न नहीं कर पाए, एक नए को हम वेतन नहीं दे पाए, और एक नए खत्म हो जाए, व्यापार में ताला लग जाएगा, मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, तुरंत दिवालिया। मोक्ष मार्ग का दिवालिया कौन? जिसका सम्यक दर्शन लुट जाए वो दिवालिया है। आप लोगों का व्यापार अलग है, हम लोगों का व्यापार क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये लुट गया, ये 3 रत्न है हमारे। यदि ये रत्न का व्यापार है और एक नए खत्म हो जाएगा, एक नए, छोटा सा भी नए, असंख्यात नयों में, संख्यात नयों में एक नए कम हो जाए, व्यवहार हो या निश्चय हो, नैगम नय हो, ऋजुसूत्र नय हो, एवं भूत नय हो, द्रव्यार्थ पर कोई भी नय हो, उपचरित अनुपचरित, सद्भूत असद्भूत, कितने भेद करते जाओ। एक नए, एक कह रहा हूं, एक नौकर चला गया, एक नए चला गया, तुरंत सम्यक दृष्टि दिवालिया हो जाएगा, धड़ाम से मिथ्यात्व में आ जाएगा। इतने नौकरों को संभालता है वो बड़ा आदमी, तब वो बड़ा आदमी बन पाता है। इतने नौकरों को संभालता है, उनकी रोजी रोटी चलाता है, उनको वेतन देता है, उनके परिवार पालता है, उनके लिए सारी चिंताएं करता है। नौकरों की, जो हिटलर नौकर सेठ नौकरी को कोई चिंता नहीं करे तो नौकर एक दिन, बंधुओं तत्वज्ञानी भी एक मालिक है, सम्यक दृष्टि एक बहुत बड़ा मालिक है, और उसको सबसे पहले प्रमाण और नए रूपी नौकरों को प्रसन्न करना पड़ता है। नए रूपी नौकर को काबू में रखना पड़ता है। नए रूपी नौकर को हर चीज में एक वाक्य बोलना है, मुझे तुरंत नौकरों को तैयार करके रखना है एक बार। तो मेरे ये प्रवचन बंधु बहुत मेहनत के हैं। इतने नए रूपी नौकरों को, नए रूपी साधनों को संभालता हूं, तब तुम्हें 1 घंटे का प्रवचन दे पाता हूं, तब शास्त्र की एक लाइन समझ पाता हूं। एक लाइन समझने के लिए, एक लाइन मात्र समझने के लिए हमें इतने नयों को पहले बुलाना पड़ता है। जब विधानसभा चलती है ना, तो विधायक को कुछ नहीं मालूम, तुरंत ऑर्डर किए जाते हैं, सारे जितने डिपार्टमेंट हैं सभी ऑफिसर 24 घंटे अलर्ट रहेंगे। अरे भाई तुम आप जल भागे, अरे से क्या विधानसभा चल रही? नहीं साहब,
किसी भी समय कुछ भी पूछा जा सकता है, विधायक को तो कुछ पता नहीं है। इसी प्रकार जैसे वो विधायक है, राजा है, कोई भी जानकारी करने के लिए तुरंत हर डिपार्टमेंट अलर्ट रहना पड़ता है। जिस समय विधानसभा चलती है उस समय किसी को छुट्टी नहीं दी जाती, चपरासी को भी नहीं। क्या पता कौन सा केस फंस जाए जिसमें चपरासी सामने हो, कोई छुट्टी नहीं। बस ऐसे ही जब एक लाइन जब स्वाध्याय करता हूं, स्वाध्याय करना ज्ञानी की विधानसभा चल रही है, सावधान। जिस समय अपन साथ पढ़ रहे हैं ना, ये विधानसभा चल रही है। जिस समय प्रवचन कर रहे हैं इस समय विधानसभा चल रही है। जिस समय प्रवचन सुन रहे हैं इस समय विधानसभा चल रही है। एक लाइन पढ़ने को, किताब खोली नहीं, विधानसभा चालू। अब विधानसभा चालू का अर्थ है जितने डिपार्टमेंट हैं, कितने हैं प्रमाण और नए के, सारे डिपार्टमेंट अलॉट हो जाओ तुरंत। ये बात किस डिपार्टमेंट की है? जल विभाग की, विद्युत विभाग की। ये बात व्यवहार नय से है, निश्चय नय से। तुरंत व्यवहार नय को प्रस्तुत करो, निश्चय नय को प्रस्तुत करो। ये सब वही है, सिस्टम वही है पूरा का पूरा। और जो व्यक्ति उस दिन छुट्टी पर रह जाए विधानसभा में, और कभी तो माफी है, विधानसभा में उठ जाए और उसी के डिपार्टमेंट का प्रश्न उठ जाए और उसी का नाम पुकारा जाए, बुलाया जाए, उस दिन वो छुट्टी पे था, तो बताओ भाई आप लोग तो सर्विस में, क्या होगा उस दिन? क्या खत्म हो गया। इसी प्रकार स्वाध्याय करने बैठा और एक नए गायब हो गया, धड़ाम से मिथ्या दृष्टि, कोई नहीं बचा सकता। इसलिए स्वाध्याय करता हूं, चिंतन करता हूं, ये मेरी मेहनत की कमाई है, बहुत मेहनत की कमाई है। मैं अपनी मेहनत की कमाई मेरे भक्तों के नाम करके जाना चाहता हूं। मैं अपने प्रवचन मेहनत के भक्तों को देना चाहता हूं। मेरी हर कमाई, मेरा हर प्रवचन, मेरा हर सोच, मेरा हर आशीर्वाद, मेरा हर कदम भक्तों के लिए है। अब घोषणा कर दी मैंने पूरे भारत में, स्पष्ट घोषणा कर दी, मेरा प्रवचन मैंने भक्तों के लिए दिया है। क्योंकि मेरा भक्त जब प्रवचन सुनता है, मैं कठोर वचन भी बोलता हूं तो अभाग्य मानता है, दुर्भाग्य नहीं, ये भक्त की पहचान है। एक बेटा था, बहुत क्रोधी था, बहुत क्रोधी था। किसी उसकी तरफ आंख निकाल दे, दिखा दे तो आंख निकाल देता था। एक दिन घर में पिताजी पिट रहा था, पीट रहा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था, नीचे बैठा था। और पिटने के बाद उठा तो पापा के पैरों पड़ लिए। दोस्त देख रहा था, बोले भाई मामला क्या है? तू, तेरे ऊपर कोई कंकड़ फेंक दे तो उसका खोपड़ा फोड़ देता था, और ये इतना तुझे पीट रहा है, तूने कुछ नहीं बोला, वो पैरों पड़ लिए, दब्बू कहेंगा। वो कहता सुन रहे, दब्बू नहीं हूं, ये मेरा बाप है। बेटी की पहचान कहां? वसीयत दे रहा है तब, धन दौलत दे रहा है तब, उस बेटे की पहचान नहीं है। ये धन दौलत के लिए तो नकली भी बेटा बाप बेटा बन जाएगा। सुन रहे हो ना? नकली बेटा भी, दूसरा बेटा भी दंपत्ति के लिए बाप बेटा बनने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि इस बाप के पास बहुत संपत्ति दिखती है। झूठा भी बन, जो चाहे बन जाएगा। संपत्ति के लिए बेटा कौन नहीं बनता? चलो एक दिन तुम्हारी परीक्षा कर लो। यदि कोई करोड़पति बाप कहे तुम मेरे बेटे बन जाओ, सारी संपत्ति तुम्हारे नाम, और तुम्हारे पास कुछ है नहीं, और वो उसके पास करोड़ों संपत्ति है, वो कहता मैं तुम्हें गोद लेना चाहता हूं, मेरे बेटे बन जाओ, कितने % बन जाएंगे? बोलते नहीं हो बिजोलिया वालों, कौन नहीं बनेगा? लेकिन मैं किसे बेटा कह रहा हूं? संपत्ति लेने वाले को नहीं कह रहा हूं अकेला। संपत्ति तो देऊंगा मैं, देना है,
लेकिन बेटा कौन? पिता तो बेटे को संपत्ति देगा, पक्का है, नहीं देगा तो मिलेगी उसको, लेकिन बेटा कौन? सुनो, बेटे की पहचान सुनो। बाप मार रहा है, गाली दे रहा है, उसके बावजूद ही तुम्हें पैर छूने का भाव आ जाए, समझ लेना तुम सही बेटे हो।